हरीपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। अजी, सुनते हो, मुझे यकीन है एक दिन हमारा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ विमला, मुझे यकीन है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। उसका बेटा राजू एक बहुत ही होशियार लड़का था। उसका बचपन से सपना एक सरकारी नौकरी पाने का था, जिससे वह अपने गांव के लिए कुछ कर सके। सतीश के पास खेती करने के लिए एक छोटी सी जमीन थी और वही उसकी आजीविका का सहारा थी। सतीश दिन रात उस खेत में मेहनत करता, पर फिर भी वह इतना नहीं कमा पाता, इसलिए उसके बेटे का दाखिला शहर के कॉलेज में नहीं हो पाया। सतीश की जमीन पर गांव के जमींदार की नजर थी। वह शहर के एक बड़े आदमी को बेचना चाहता था। तुम ये जमीन मुझे दे दो, बदले में मुंह मांगी कीमत में तुम्हें देने को तैयार हूँ। इतना पैसा होगा कि तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। मैं इसको बेचकर कहाँ जाऊँगा और मेरे परिवार का क्या होगा? आप मुझे माफ करें, मैं यह नहीं कर पाऊँगा। यह सुनकर जमींदार तमकते हुए वहां से चला जाता है। फिर से कई बार किसी न किसी बहाने से जमींदार सतीश के घर आकर जमीन बेचने की बात करता, पर निराश होकर उसको जाना पड़ता। सतीश अपनी फसल को काट कर बेचने के लिए जा ही रहा था, तब यह कोई हादसा नहीं था। सतीश को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप 1 लाख की व्यवस्था कर दीजिए, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह बात सुनकर दोनों माँ बेटे सदमे में आ गए। मदद के लिए सबके दरवाजे जाने लगे। बड़ी रकम होने की वजह से सभी ने मना कर दिया। अंत में दोनों ने जमींदार के पास जाने की सोची। जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत गंभीर हैं। मुझे 1 लाख की जरूरत है। कृपा करके आप मेरी मदद कीजिए। देखो राजू, बुरा मत मानना, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और तुम इतनी बड़ी रकम ले रहे हो, तो क्या जिम्मेदारी है कि तुम लौटा दोगे? तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा, तभी मैं तुमको पैसे दे पाऊंगा। देखिए जमींदार साहब, मेरे पास गहने तो नहीं है, पर खेत की जमीन है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकता हूँ। अभी पिताजी से बढ़कर कुछ नहीं है। और वह जमींदार के चंगुल में फंस गए थे। मैं निकला और सतीश ठीक होकर अपने घर आ गया। पर सतीश इस हालात में नहीं था कि वह खेतों पर काम करे। इस कारण राजू को दिन रात खेतों पर काम करना पड़ा और अपने सारे सपने तोड़ने पड़े। माँ, बस कुछ दिनों में अब हमारी फसल कटने वाली है और हम जमींदार का सारा कर्ज चुका देंगे। जब फसल कटने वाली थी, तब अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया और सतीश की पूरी फसल खराब हो गई। देखो सतीश, तुमको दिए हुए पैसों का समय पूरा हो गया है। मुझे मेरे पैसे लौटा दो। इतना अत्याचार न करो जमींदार साहब, मेरे पास तो अनाज की भी कमी है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? वह फिर से बीमार हो जाता है। जमींदार जानता था कि सतीश पैसे नहीं दे पाएगा। वह 5 दिन का और समय देता है, पर एक दिन सतीश, तुम मुझे समय पर पैसे नहीं दे पाए, अब तुम्हारी जमीर मेरी हुई। यह बात सुनकर सतीश की मृत्यु हो जाती है। अब राजू दिन रात खेतों पर काम करता है और मेहनत करके पैसे कमाता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है और राहुल की एक सरकारी नौकरी लग जाती है। भाइयों, अपनी फसल को शहरों में ही बेचा करो। वहाँ पर फसल के अच्छे दाम मिल पाएंगे और सरकार किसानों को ग्रामीण लोन भी देती है। राजू ने लोगों को जागरूक किया और जमींदार की हार हुई और अपने पिताजी के जमीन वापस ली।